हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 44। तो इसमें अपन देखने वाले हैं अलजेब्रा का टाइप नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई किए होंगे। तो देखिए, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और क्या पूछा, x³ माइनस 1/x³। क्लियर ना? तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, x² प्लस 1/x² निकालने के लिए क्या चाहिए? तो बोलिएगा सर x प्लस 1/x चाहिए। क्या अगर ये चीज़ दिया रहेगा तो दोनों तरफ स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, इसमें स्क्वायर कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। या फिर x² प्लस 1/x² निकालने के लिए या तो इसमें स्क्वायर करके इसको ला सकते हैं या फिर x माइनस 1/x में स्क्वायर करके ला सकते हैं। तो हमको पता चला ये दोनों में से कोई एक गिवन हो, और लिख देते हैं या तो ये या तो ये दोनों में से कोई एक आपको गिवन हो तो आप x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया? पहला क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा? पहला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये हो या फिर ये हो, दोनों में से कोई एक हो तो आप ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए पहले हम क्यों समझा रहे वो समझिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा आपका x³ माइनस 1/x³ पूछा है। अच्छा, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इस दोनों में से क्या चाहिए? तो बोलिएगा सर ये चाहिए। तो एक चीज़ मेरे को बताइए, इसको निकालने के लिए दोनों में से कोई चाहिए और इसको निकालने के लिए ये चाहिए, तो हम क्यों ना सिर्फ ये ही निकाल लें कि ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको एग्जाम में कुछ सिर्फ एक ही क्वेश्चन यही पूछता तो डायरेक्ट कोई भी एक निकाल लेते। अगर दोनों पूछ दिया तो एक ऐसा चीज़ निकालिए ना कि दोनों काम आ जाए। तो बोलिएगा सर ये निकाल लेते हैं, x माइनस 1/x निकाल लेते हैं तो मेरा यहाँ पे दोनों यूज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। निकाल सकते थे दोनों, अगर आप ये निकाल के ये लाते हैं तो फिर से आपको ये निकालना ही पड़ेगा ये लाने के लिए। तो हम एक ही चीज़ निकाल लेते हैं, उसमें दोनों में काम आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बोलिएगा सर x माइनस 1/x निकालना है। x तो है लेकिन 1/x मेरे पास है कहाँ? तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? 1/x निकालना पड़ेगा। अब देखिए 1/x निकालेंगे तो 1/2 प्लस √3 होगा क्या, और परिमेयकरण करेंगे तो 2 प्लस √3 नीचे जो होगा ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, ये भी नहीं लिखना है, ये तो आप मतलब एग्जाम में आपको थोड़ा सा हेल्प और मिलेगा। ठीक है ना, जब आप सीख जाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लिखिएगा कहाँ कितना होगा। उसके बाद नीचे क्या, नीचे तो ऑलरेडी होगा 2 प्लस √3 और गुना करेंगे परिमेयकरण करने के लिए 2 माइनस √3, तो ये फार्मूला आ जाएगा। जब फार्मूला आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये आपका कितना हो गया? 1/x 2 माइनस √3। अब मेरे को निकालना क्या है? 1x माइनस 1/x निकालना है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस दोनों को माइनस कर लेंगे। तो देखिए माइनस अगर करते हैं तो 2 पहले 2 प्लस √3 यहाँ पे आएगा, उसके एक बार लिख देते हैं 2 प्लस √3 आएगा, और माइनस का क्या आएगा? 2 माइनस √3 आएगा। क्लियर है क्या? तो बोलिएगा सर 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। हम तुरंत सोचते हैं अच्छा माइनस करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, तो √3 प्लस में, और 2 एक 2 प्लस में एक 2 नेगेटिव हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा √3, यानी कि 2 बार है तो लिख देंगे ट्वाइस ऑफ √3। क्लियर है क्या? तो हमको आ चुका है x माइनस 1/x कितना है? √3 है। तो ये निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में इस x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो बोलिएगा सर √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है? तो हम लिखेंगे 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस का 2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और फिर इसको क्या लिखिएगा, ये क्या होगा आपका जब यहाँ पे है तो √3 का होल क्यूब प्लस या माइनस, तो बोलिएगा सर माइनस इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस 3 इंटू AB इंटू A प्लस B, इस टाइप के फॉर्मूला पे लाएंगे ना। तो ये हो जाएगा 2√3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू AB, देखिए x कट ही जाएगा, और A प्लस A माइनस B, सॉरी और फार्मूला गलती बोल दिए होंगे तो आप सही कर दीजिएगा, A माइनस B, और A माइनस B कहने का मतलब 2√3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2√3। कितना हो जाएगा? 2√3। हमको पता है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना? हम सिर्फ आंसर आपको बताते हैं।
अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो आपका आंसर आएगा 14। कितना आएगा? 14। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 30√3, यानी कि 30√3 इस टाइप से आएगा। 30√3 आपका आंसर आ जाएगा और इसका हो जाएगा 14। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि इसको अपन कैसे लाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे माइनस से दोनों चीज़ ले आए तो ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा। एक चीज़ देखिए, हमको लगता है कहीं ना कहीं फार्मूला हम गलत बता दिए, ठीक ना। आप देखिए कहाँ फार्मूला हम गलत बताएं, तो बोलिएगा सर अगर ये माइनस वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो -2ab भी होता है ना, तो इधर आएगा तो +2ab भी हो जाएगा ना। एक बार और फार्मूला मेरे से गलत हो गया था, आप लोग देख लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में गलत हो गया था। थोड़ा सा फार्मूला कभी कभी गलत हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लोग उतना देख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक ना। और एक बार हमको ज़रूर बता दीजिएगा सर वहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। तो हम देख लेंगे, अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब सही है, ठीक है। यहाँ पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो -2ab होता है और इधर करेंगे तो +2ab होगा, इसलिए 2 हो जाएगा। इसका 14, इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपन आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब किए ही होंगे। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तब तक आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके सामने, जस्ट इसी टाइप से, क्लियर, जस्ट आपका इसी टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सिर्फ आपका माइनस है, क्लियर है, और वही है। और यहाँ पे भी चेंजेस हैं। यहाँ पे आपका 4 प्लस √15 15, क्लियर ना। तो आपको बताना है इसका और इसका मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो बोलिएगा सर ये हो गया a² माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस बी। तो यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चाहिए, तो यहाँ पे तो दोनों निकालना पड़ेगा, और इसके लिए सिर्फ माइनस चाहिए, तो यहाँ पे दोनों निकालना ही पड़ेगा, क्लियर ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तुरंत हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, 1/x चाहिए ना, 1/x चाहिए। तो 1/x चाहिए तो एक चीज़ बताइए हमको, सबसे पहले x + 1/x निकालना है ना, x + 1/x निकालना है। तो और क्या निकालना है, x - 1/x निकालना है ना। तो आप सोचिए क्या दोनों का डिफरेंस 1 है, क्या दोनों का डिफरेंस 1 है ना। अगर 1 है तो 1/x क्या होगा, 4 - √15 हो जाएगा। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो बोलिएगा सर हाँ समझ में आ रहा है। अगर अपन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 - √15 होगा, अगर जोड़ेंगे तो 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक स्टेप लिख लीजिए, एग्जाम में हम लोग जल्दी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक 1/x 4 - √15, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो √15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 दो बार बचेगा, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8। क्या x + 1/x बराबर 8 आ गया, क्लियर। अब माइनस करना है ना, अगर इसमें माइनस करते हैं तो 4 माइनस में और √15 प्लस में, तो 4 कैंसिल, तो हो गया 2 √15। तो देखिए यहाँ तक आपको एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को ये चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट पे आते हैं, x² - 1/x², इसका फार्मूला होता है x + 1/x इंटू x - 1/x होता है। तो x + 1/x कितना है, 8, इंटू x - 1/x कितना है, 2 √15, क्लियर है। अब क्या करना है, गुना करना है, और आपका आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 √15 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अपन इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 ना खुद बनाना है, ठीक है। जितना भी आता है हम आंसर भी आपको बताएंगे। आपको करना क्या है, इस दोनों तरफ क्या करना है, क्यों कर लेना है, और आपका ये आंसर दे देगा। तो आपका आंसर आना चाहिए, हम एक बार बोल देते हैं 126 √15। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा, 126 √15।
अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी जैसे भी बनाए होंगे ना उसको हमको सेंड कर दीजिएगा। अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा, देख लेंगे आप लोग कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कितना आएगा 126 रूट अंडर 15। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर ना। 126 रूट 15 का कहने का मतलब होता है 126 स्क्वायर रूट 15, क्लियर ना, इतना समझिए। इसका आंसर आएगा 126 स्क्वायर रूट 15। तो अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्लियर ना। और क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, बस एक तरह से प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हम सिर्फ आंसर बतलाएंगे, उसमें हम ज़्यादा कुछ बताने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई भी सॉल्यूशन में लगे जो यार मेरे को यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, एक बार साथ से चेक करवा लेते हैं, तो आप लोग आराम से भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सो देखिए। अब की बार यहाँ पे दे दिया आपका माइनस, अब की बार यहाँ पे क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तो आपसे पूछेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और आपसे पूछेगा एक्स क्यू माइनस 1/x³, क्लियर ना। ये दोनों चीज़ पूछेगा और आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। हम आंसर बताते हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना, जैसा भी बना वो हमको भेजिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस का 16 रूट 15, कितना आएगा, माइनस का 16 स्क्वायर रूट 15, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आएगा आपका माइनस का, वही क्वेश्चन आंसर होगा माइनस, लेकिन इसमें माइनस लगे 126 रूट 15, ठीक है। तो अब आप ध्यान से एक बात यहाँ पे देखिएगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे प्लस था तो आंसर किस में आया था, प्लस में ही आया था, बट यहाँ पे माइनस हो गया तो आंसर किस में आया, माइनस में आया। तो हमको देखिए ये क्वेश्चन करवाने का दो ही मकसद था, आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा क्या आपको आया इतना आंसर, अगर नहीं आया तो हमको सेंड कीजिएगा। आप सबसे पहले अगर यहाँ देखते हैं तो अगर यहाँ पे प्लस था तो प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा समझ में आएगा। अगर यहाँ अब अगर इसको बनाते हैं ना तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आया, माइनस ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। एक बार सॉल्व कीजिएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आया, तो हम कह सकते हैं ना अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा, ओनली प्लस में। अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर ओनली माइनस में ही आएगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस माइनस में ये आंसर नहीं बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस माइनस में ये आंसर नहीं बोल सकते। अगर प्लस है तो ओनली प्लस होगा और माइनस है तो ओनली माइनस में ही आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा, क्लियर ना। एग्जाम में दे सकता है, एग्जाम में देगा, ये दे देगा, बोलेगा प्लस माइनस 16 रूट 15 या प्लस 16 रूट 15 और माइनस 16 रूट 15, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ माइनस वाला। और ये भी क्या होगा, सिर्फ माइनस वाला। तो आई होप आपको ये ऐसा एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऐसा 99% चांस नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कहीं पूछ दें, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, अगर कहीं भी कुछ कि जो आप जानते हैं उसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके पूछते तो आप तो फंस जाइएगा ना। तो अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज़ आना चाहिए, चाहे वो पूछे या ना पूछे, क्लियर ना। जो बेसिक होता है वो तो आना ही चाहिए आपको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्लियर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए इसमें हम ज़्यादा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले आपको नहीं है, ठीक ना, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ आप लोग पिछला पार्ट देखिएगा ना, मतलब कहने का मतलब जो पीछे जो 4-5 पार्ट था ना उसमें देखिएगा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा करवाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अगर पिछला पार्ट देखे होंगे 5-6 पीछे, तो उसमें आप लोग सब कुछ सीख चुके होंगे, बस उसी का एक तरह से प्रैक्टिस हो रहा है, बस पूछने का तरीका सिर्फ अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, x बराबर 2 रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3, आपसे पूछा x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 5 का मान कितना होगा। अब बताइए ये किन से नहीं बनेगा भाई। ये जो आपसे पूछा है, पहले क्या पूछता था, पहले पूछता था x प्लस 1/x देकर ये पूछता था। अब की बार नहीं दिया है तो यहाँ से x प्लस 1/x नहीं निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे, तो बोलिएगा सर बिल्कुल निकाल लेंगे। अच्छा अगर ये हम निकाल लेंगे तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताइए। तो समझ में आ रहा होगा अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। सिर्फ हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट करके और आंसर बता देते हैं। आप लोग इसको ज़रूर अपनी सॉल्व कीजिएगा और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्लियर ना।
तो देखिए इसमें आपका आंसर गलत दिया हुआ है, तो हम सिर्फ आज क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। जितना भी आंसर आता है आप लोग देखिएगा आता है नहीं, एक बार हम क्या कर लेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक ना। तो अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। आप लोग का जितना भी आंसर आता है तो एक बार हमको सेंड कर दीजिएगा, हम आंसर आपको चेक कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये पूछा है तो हमको चाहिए यहाँ पे x + 1/x चाहिए। क्या इसका फार्मूला बनाने आता है ना, बनाने आता है। तो सबसे पहले मेरे को 1/x चाहिए, तो 1/x चाहिए तो कितना होगा 2 - √15 सॉरी 3 2 - √3 और x + 1/x निकाल लेंगे तो कितना होगा बताइए। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों खत्म, तो 2 × 2 यानी 2 बार यानी कि 4 हो गया। x + 1/x बराबर 4 हो गया। तो ये निकालना है क्या फार्मूला होगा पता है क्या, 5 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो x³ + 1/x³ × x² + 1/x², इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, x + 1/x घटाना पड़ेगा। और आप इस यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। जितना भी आंसर आता है आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। आंसर आ जाना चाहिए। अब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम ज़्यादा पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, आंसर आएगा आपका सही होगा। क्लियर ना। चलिए इसमें दिया है गलत आंसर 418√13 जो आएगा यानी, ठीक है ना। अगर ऐसा आएगा तो यहाँ पे कुछ और पूछता आपका। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर देखिए 418√3 कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस होता। आप लोग ट्राई कर कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा आता है या नहीं। इसको पहला लिख लीजिए और दूसरा लिख लीजिए क्वेश्चन, x⁵ पावर 5 - 1/x⁵ पावर 5। और इसको अपन सॉल्व करके आप बताइएगा क्या आपका इसका आंसर 418√3 आता है। इसका आंसर 418√3 आता है क्या, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो भी आएगा सही आएगा, क्योंकि ये एकदम इजी ही हो गया। इसमें क्या करेंगे, x³ - 1/x³ × x² + 1/x² और -x-1 ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे x + 1/x भी चाहिए और x - 1/x भी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं, इस पार्ट में हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कम से कम इस नेक्स्ट वीडियो आने में 2 दिन लगेगा। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, तो फिर से हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लगेगा जो हाँ डाउट है तो हम बता देंगे, नहीं तो आप लोग ट्राई तो करेंगे ही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह बनाना है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देखते हैं इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा सबसे पहले कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आपका दिया रहेगा x प्लस, देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है, इसमें आपको कुछ समझाना है इसीलिए हम लिख रहे हैं, ठीक ना। x बराबर 5 + 2√6। क्लियर, तो आपसे पूछेगा x³ - 1/x³ का मान बताओ कितना होगा। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछेगा x बराबर 5 - 2√6। तो आपसे यही पूछेगा x³ - 1/x³ का मान बताओ कितना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा आपसे x + 1/x बराबर 10। तो आपसे पूछेगा x³ - 1/x³ का मान बताओ कितना होगा। आपसे ये पूछेगा तो आप बताइए इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो बोलिएगा सर हाँ कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप थोड़ा देर के लिए सोचिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन एकदम इजी है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते ही सॉल्व कर सकते थे? तो बोलिएगा सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए था, x³ - 1/x³ चाहिए था ना। तो यहाँ पे x - 1/x होता तब तो इसको अपन सॉल्व कर सकते थे।
अगर नहीं है तो यहाँ पे हम x माइनस 1/x तो ला सकते हैं ना, क्या ला सकते हैं? तो बोलिएगा सर बिल्कुल ला सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे x माइनस 1/x जो भी आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यों कर लेंगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अगर हम एक तरह से यहाँ पे आपको अगर बोलते हैं ना, तो ये इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप अगर देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, तो अगर प्लस है तो आंसर किस में आएगा, आप पीछे जाके देखिएगा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो याद कीजिए, अगर नहीं समझ में आए पीछे जाके आप लोग वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। लेकिन x प्लस 1/x बराबर कितना यहाँ पे दिया है आपका, 10 दिया है, तो क्यों करेंगे तो किस में आएगा, बताइए तो सही। तो क्या यहाँ पे प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो बोलिएगा सर यहाँ पे प्लस में भी आ सकता है और यहाँ पर माइनस में भी आ सकता है। अभी आपको समझाएंगे, यहाँ पे आपका प्लस में भी आ सकता है और यहाँ पे आपका माइनस में भी आ सकता है। अगर एग्जाम में आपको x प्लस 1/x कुछ दे और क्यों पूछ रहा है, आपको माइनस में पूछ रहा है, तो इसका आंसर प्लस में भी आ सकता था, माइनस में भी आ सकता था। लेकिन कैसे आएगा उसी चीज़ को अपन अब समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और जल्दी से देख लेते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिर्फ हम हिंट करेंगे और आंसर बताएंगे, आप लोग को खुद सॉल्व करना है। भाई x³ माइनस 1/x³ चाहिए ना, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए। तो क्या आप पहला क्वेश्चन के लिए x माइनस 1/x निकाल सकते हैं क्या? सबसे पहले आप 1/x निकालिएगा और दोनों को घटाइएगा तो x माइनस 1/x आ जाएगा ना। और जब आप दोनों को घटाइएगा तो ये कितना आएगा पता है, यह आएगा, देखिएगा घटाने पे रूट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यानी कि विदाउट रूट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2√6 कितना बार, 2 बार, तो हम बोल सकते हैं ये बचेगा 4√6। इतना आना चाहिए क्योंकि हम बहुत सारा बता चुके हैं आपको, ज़्यादा हम अभी बताएंगे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चाहिए था x माइनस 1/x, तो वो तो आ गया ना। अब मेरे को चाहिए x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³ चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे अपन, क्यू कर लेंगे। अगर अपन दोनों तरफ क्यू कर देते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 396√6 कितना आएगा, 396√6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा वो तो बताइए। तो बोलिएगा सर ये आएगा पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा, जब आप एक एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। आप लोग एक एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप लोग एक एक स्टेप लिखिएगा। अब यहाँ भी मेरे को चाहिए माइनस है तो x माइनस 1/x चाहिए। अगर यहाँ भी चाहिए तो यहाँ पर मेरे को x माइनस 1/x आएगा कैसे, सो ध्यान से देखिएगा। x माइनस 1/x चाहिए तो बोलिएगा सर अगर यहाँ पे माइनस x माइनस 1/x चाहिए, अगर आप माइनस करते हैं ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, जब आप 1/x निकालिएगा तो 5 प्लस 2√6 आएगा। और जब दोनों को घटाइएगा ना तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2√6 माइनस में बचेगा, कितना बार, 2 बार बचेगा, यानी 4√6 माइनस में बचेगा। तो ये आपका माइनस में आएगा। और इसी माइनस के कारण अगर आप क्यू करते हैं दोनों तरफ माइनस के लिए, तो यहाँ पे माइनस का 396√6 बचेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना माइनस में होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे प्लस है तो आंसर प्लस ही आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो आंसर कितना आएगा, माइनस ही आएगा। इसीलिए आपका ये दोनों, ये प्लस में आया और ये माइनस में आया। क्या क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया? अगर समझ में आया, जहाँ भी बैठे हैं आपको ये सर बोलना है, ठीक ना, ठीक है। तो चलिए, ताकि पता चले जो भी आपके अगल बगल में कुछ कर रहा होगा उसको पता चले जो हाँ पढ़ रहा है, ठीक है। जोर से बोलिए ताकि सभी को पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गया। अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या बताएं आपको, प्लस में भी आ सकता है और आंसर माइनस में भी आ सकता है, लेकिन समझना है ना, समझना है बिल्कुल। तो आप बताइए एक चीज़, मेरे को यहाँ पे x प्लस 1/x मेरे को चाहिए। ध्यान से आप लोग ध्यान समझिएगा। x प्लस 1/x बराबर अगर मेरे को 10 चाहिए, ये कब आएगा 10? क्या आप बता सकते हैं?
तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल आ सकता है। देखिए अगर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए, x बराबर कितना था, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, चलिए दिख रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए, 5 + 2√6 है, 5 + 2√6 है ना, तो इसका 1/x कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग आते हैं, 16 का फर्स्ट से 1/x कितना आएगा, 5 - 2√6 आएगा। और x + 1/x करते हैं तो कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 आएगा क्या। तो बोलिएगा सर अगर x बराबर 5 + 2√6 हो तब भी x + 1/x कितना आ सकता है, 10 आ सकता है। क्या कुछ समझ में आया, तो बोलिएगा सर आ सकता है। अगर बताइए पहला क्वेश्चन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। x + 1/x बराबर 10 कब होगा, जब x बराबर इतना हो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो x + 1/x बराबर 10 आ सकता है, तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और निगेटिव में कब आएगा, सो देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख के इस टाइप से लिख सकते हैं। तो x बराबर 5 - 2√6 है, तो यहाँ से 1/x कितना आएगा, 5 + 2√6 आएगा। क्लियर है। और x + 1/x कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी तो 10 आ गया। तो बोलिएगा सर अगर x बराबर 5 - 2√6 है तब भी आपका ये x + 1/x 10 आता है। और यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर सॉल्यूशन लिखना है तो हम बोल सकते हैं सर x + 1/x बराबर 10 कब कब आएगा, जब x बराबर 5 + 2√6 हो और लिखिएगा और x बराबर क्या हो, 5 - 2√6 हो। इससे आंसर आएगा पॉजिटिव और इससे आंसर आएगा नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर 2 साइन में हो सकता है, एक पॉजिटिव में भी हो सकता है, एक नेगेटिव में भी हो सकता है। आंसर कितना होगा, वही होगा 396√6, लेकिन इसमें होगा पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा एकदम बहुत ही अच्छा से। लेकिन आप बोलिएगा सर एग्जाम में अगर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही दे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि x बराबर 5√6 है, 5 + 2√6 है, या फिर x बराबर 5 - 2√6 है। ये तो समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे करने ही वाले नहीं है। सिर्फ हमको ये समझाना था आपको कि x + 1/x बराबर कुछ भी दिया रहता है, अगर क्यों निकालना पड़ता है, उसका आंसर प्लस में भी होता है और आपका माइनस में भी होता है। क्या ये चीज़ समझ में आया क्या? तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं भाई एग्जाम में अगर आता तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो बोलिएगा सर क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 1 2 तो समझ ही गए। तो हमको चाहिए x - 1/x चाहिए ना। तो क्या आपको पता है x - 1/x अपन कैसे निकालते हैं? क्या आपको पता है? तो बोलिएगा सर हमको तो पता है। तो बोलिएगा सर अगर पता है तो क्या होता है बता दीजिए, स्क्वायर रूट। भाई क्या होगा कुछ समझ में आया? तो ये होता है क्या, x + 1 a + b का होल स्क्वायर प्लस माइनस घटाते हैं यहाँ पे -a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अब मेरे को माइनस वाला चाहिए तो प्लस को इधर करना पड़ेगा ना, या फिर 4ab को इधर करना पड़ेगा। तो बताइए क्या होगा, माइनस को a - b को उधर और 4ab को इधर, तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। और क्या होगा, -4ab - 4ab का मान x × 1/x तो 4 ही होगा। तो बताइए 10 का स्क्वायर -4 कीजिएगा, यहाँ पे आपका x - 1/x का मान कुछ आएगा और दोनों तरफ क्यों कर लीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? तो बोलिएगा सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व करते अगर एग्जाम में ये चीज़ आता, ठीक ना। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। ये तो हो गया एक तरीका। क्या आप यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बता सकते हैं, अगर एग्जाम में आपको x + 1/x बराबर ये थे, सिर्फ आपसे यहाँ पे पूछे बताओ मेरे को यहाँ पे x का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन एक है लेकिन समझना बहुत कुछ है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछे x + 1/x बराबर 10 है तो हमको बताओ x का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से तो हम तुरंत बता देंगे x बराबर 5 + 2√6 होगा, या फिर क्या हो सकता है x बराबर 2 वैल्यू होगा, x - 2√6 होगा। तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में थोड़ी ना याद रहेगा जो x + 1/x बराबर 10। तो आप बोलिएगा सर हमको तो याद हो गया, हमको याद रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ और दे दे तब कैसे निकालिएगा, तो याद कुछ नहीं करना है, समझना है। अभी आपको हो सकता है हम समझाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी हम पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो अभी आप लोग समझ लीजिए। तो बताइए यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे x + 1/x बराबर कितना है, 10 है। हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आपको जल्दी जल्दी समझाएंगे। x + 1/x बराबर कितना है, 10 है। तो हमको चाहिए x का मान, तो कहीं ना कहीं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसका रूट्स निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा सर दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, x से गुना कर लेते हैं या फिर भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो x से गुना करिए या भिन्न का जोड़ कीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर 10x। तो x² - 10x + 1 बराबर 0 बचेगा। क्या आपका एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो, कुछ तो बोलिए। तो बोलिएगा सर बिल्कुल कर सकते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई। अगर आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब हुआ इसका 2 रूट्स होगा, 2 मूल होगा। अगर 2 मूल होगा तो आप यहाँ पे अगर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करते हैं तो x बराबर आएगा 5 + 2√6, ठीक है। और एक x का मान कितना आएगा, 5 - 2√6। क्या समझ में आया? x का मान अपन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्लियर है क्या? तो आई होप आपको यहाँ पे एकदम सब कुछ समझ में आ चुका होगा, क्लियर ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, यानी कि ये टाइप नंबर 3 आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ना बना के इसी का एकदम दूसरा पार्ट बनाएंगे समझाने के लिए, जो हम क्वेश्चन छोड़े होंगे। हम जानबूझ के इसमें आपको सॉल्यूशन कम बताएं, समझाएं ज़्यादा है, आपको खुद से करना है अगर समझ पा रहे होंगे तो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। टेक योर टाइम प्लीज़।